डेढ़ महीना नहीं हुआ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए, 11 दहशतगर्दी के वाकयात हमारे यहाँ हो चुके हैं, 3 बड़े मेजर धमाके वहां हो चुके हुए। कोई धमाके नहीं हुए, ऐसी गलत बयानी है, पता नहीं है फेक न्यूज को चला रहा है। ये मेरा ख्याल है रा के एजेंट चला रहे हैं ऐसी खबरें। देखें बात सुने, नहीं रा के एजेंट है ये, खान साहब रा के एजेंट चला रहे खबरें। आप ये कहें रा ने करवाए, करवा रही है ये सारी चीजें, रा करवा रही है। आप बात और ये वेंडी फिर क्या करने आई थी, क्या हमें वेंडी यहाँ करने आई थी डू मोर। हम इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत हैं, हम इतनी पावरफुल ताकत है, हमने नेटो को शिकस्त दे दी वहां पे, नेटो को हमने भगा दिया वहां से। नेटो एंटी टेरर टॉक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ जारी रहेंगी। ये है अमेरिकन का पाकिस्तान से एंगेजमेंट। मेरे पाकिस्तानियों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और जब वो क्या कहने आई है, मैं बहुत इस पर दुखी हूं और मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं, हमने उनकी खातिर अफगानिस्तान में जो कुछ किया, एक सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर का बेड़ा गर्क किया हमने, उसके एहसानमंद होने की बजाय डू मोर की मंत्रा शुरू होते होते अब यहाँ तक आ गई है कि एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का बंदा वो अपने इंडिया के अंदर खड़ा बैठ के वहाँ जिस किस्म की रवैये और उसके अल्फाज की वजह से वो करती है, उसकी बात पुरश होनी चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए था कि वो उनसे पूछते, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही थी वो उससे पूछते। अफगानिस्तान में अगर उनके इंटरेस्ट अभी बाकी हैं, वो हमारे अलावा कोई सर्व नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल तय है। तो वाई शुड दे शो अस आइस, वाई शुड शी से कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इंटरेस्टेड नहीं है। यू गो टू हेल। आपके साथ कौन इंटरेस्टेड है यहाँ पाकिस्तान में? ना करें। जब आपके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे उस वक्त तो आपको डू मोर की चल रही थी। उस वक्त कौन सा आपने हमारे कर्जे, IMF और जो टूल उस वक्त यूज कर रहे थे, आज भी आप वही टूल यूज कर रहे हैं ना। हम आपके गुलाम नहीं है। आज 2021 में बैठे हैं, हम अपने मुल्क में अपने फैसले करने के आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक गैरतमंद कौम है, इनको ये बात समझ होनी चाहिए। हैं कौन वो हमें ये डिक्टेट करने वाले? देखिए बात सुने, वी शुड स्टिल नॉट अंडर एस्टिमेट देम बिकॉज दे विल बी बैक। एक जुमले की इजाज़त दे देंगे मुझे कि जो मरीन्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे, जो हमें ये चूसनी चुसा दी गई है कि जी वो तो चले गए वापस, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आर दे बेस्ड स्टिल इन इस्लामाबाद और नॉट। आपको पता है वहां पर जिस किस्म की इनकी कंसंट्रेशन है, यू हैव सीन पीजे, वहां बाकायदा 11,000 मरीन्स के लिए हॉस्टल तमीर हो चुके हैं। मरीन्स का नाम लिया है, यहाँ मरीन कौन सा आया था आपको पता है? ना उसका अगला ना पिछला, नो फैमिली, बिकॉज जब वो मरेगा तो वहां को शोर नहीं होगा। अच्छा, बैश में जा रहा है कि कौन आया कौन है। सवाल है कि वी वर टॉकिंग अबाउट वेंडी जब आई तो उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि आप लोगों को ये बात अब क्लियर करनी चाहिए कि आप किसके साथ हैं। ये बैड तालिबान और गुड तालिबान और अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द, हमारा ये मसला नहीं है, यू हैव टू रिजॉल्व इट। उसने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। यहाँ पे जब इंडिया में भी कहा नहीं, यहाँ पे आने से पहले स्विट्जरलैंड का उसका स्टेटमेंट ये था। अब बड़े मजे की बात है कि हम क्या, हमारा रवैया क्या है। ये जो हमारे हैं कोई मोईद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत से राब्ते कायम करने चाहिए। वो मशवरा दे रहे हैं उसको, ठीक है, किसको दे रहे हैं? वेंडी को मशवरा दे रहे हैं। अगर वेंडी हमें मशवरा दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते? आप जरूर दें जी, आप अपने मशवरे जरूर दें। मेरी बात सुन लें आप पहले। आप ही की बात कर रहे हैं आप जी बिल्कुल, मैं वेंडी की बात कर रहा हूँ और आप सुनिए वो क्या कह रही है। हम वेंडी का जवाब दे रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं जी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, 1.5 महीना नहीं हुआ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए, 11 दहशतगर्दी के वाकयात हमारे यहाँ हो चुके हैं, 3 बड़े मेजर धमाके वहां हो चुके हुए। कोई धमाके नहीं हुए, ऐसी गलत बयानी है, पता नहीं है फेक न्यूज को चला रहा है। ये मेरा ख्याल है रा के एजेंट चला रहे हैं ऐसी खबरें। देखें बात सुने, नहीं रा के एजेंट है ये, खान साहब रा के एजेंट चला रहे खबरें। आप ये कहें रा ने करवाए, करवा रही है ये सारी चीजें, रा करवा रही है। आप बात कर रहे हैं, ठीक है, रा करवा रही है। और ये वेंडी फिर क्या करने आई थी, क्या हमें वेंडी यहाँ करने आई थी डू मोर। वेंडी आपसे 4 चीजें डिमांड करने आई है। हम इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत हैं, हम इतनी पावरफुल ताकत है, हमने नेटो को शिकस्त दे दी वहां पे, नेटो को हमने भगा दिया वहां से। नेटो हमें, खान साहब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नेटो के साथ तो मिलकर लड़े हैं। आपको कोई आप अजीब बातें कर रहे हैं। एक सेकंड खान साहब, देखो आपकी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अमेरिका भाग गया वहां से, सब भाग गए। आप वहां पे खला है और खला को पूरा करने के लिए मोईद यूसुफ काफी है और आपका वजीर खारजा काफी है।
और आपकी तजावीज काफी, दुनिया आपकी तजावीज के पीछे अमेरिका पागलों की तरह फिर रही है। आपसे 3 चीजें डिमांड कर रहा है खान साहब, उस पे आ जाएं। इंडिया से आई है, इंडिया में उससे कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। इंडिया और आपका क्या मुकाबला है? आप और इंडिया से आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? वो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उनकी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। हमारे अफगानिस्तान के स्टेक इंडिया से बहुत ज्यादा है। इंडिया को उनकी मिन्नत कर रहा है कि हमें अफगानिस्तान में हमारे इंटरेस्ट को वॉच करें, हमारा रोल करें। This is the one point which you wanted to ask, and the second question. जवेद has a point. एक सेकंड बुखारी साहब मुझे मुकम्मल करने दें। फॉरेन पॉलिसी में जब तक मोहताज रहे हैं अमेरिका के, हमारी तबाही हुई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा है, अमेरिकनों को दस्त लगे हुए हैं। तालिबान को हुकूमत में आए 1.5 महीना हो गया ना, कितने धमाके हुए उनके अंदर? 6 हुए या 7? खान साहब आपको नहीं पता? एक सेकंड, अब ये करा रहा है राह वहां पे बैठ के, तो राह तो खत्म हो गया था। जब तालिबान कामयाब हो गई तो राह तो चला गया था। अब ये राह कहां से आ गया वहां पे? यार ये हाइपोथेटिकल पोजीशन पर हम 4 करोड़ के 4 करोड़ लोग ठीक हो गए। खान साहब बस कर जाएं। हर मुल्क के अंदर एंटी अफगान, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट आज भी मौजूद है वहां पे। स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। ओके उन स्लीपर सेल्स को आपकी आज भी ओल्ड वेटरन ऑफ एनडीएस CIA उनको ऑपरेट करा रही है। हमने फिर हमने अपनी प्रिकॉशन ली हुई है। जिस किस्म का डिजास्टर अमेरिका इस खित्ते में चाहता था। लेकिन एक बात देखें कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट करता और भारत किस तरह अमेरिका को ट्रीट करता, और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है व्यूअर्स के हमारे जो लीडरशिप है वो उस तरह चीजों को नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। इंडिया में जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे डायलॉग किया, उनसे टॉक्स की, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लेवल से टॉक्स की, और इंडिया के अंदर उन्होंने जाके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है उनको कॉल ऑन किया। अब आप देखें ये एक डिफरेंस है अप्रोच का कि भारत अमेरिकन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आज भी वो वॉइस रहे हैं, आज भी वो वही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अब और मजे की बात यह है कि जब वो भारत में थी तो वहां पे तो खड़े होके वो एंटी पाकिस्तान बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको आगे लेके जाने का, हम सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे। और जब पाकिस्तान आई तो इतनी लंबे चौड़े बयान भी दाग दिए और कहना शुरू कर दिया जनाब कि हमारा तो एंटी टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है। ये जो हेडलाइन है, देखें ये जो हेडलाइन है ये अमेरिकन देना चाहते हैं। एंटी टेरर टॉक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ जारी रहेंगी। ये है अमेरिकन का पाकिस्तान से एंगेजमेंट, इसके अलावा कोई एंगेजमेंट नहीं है। जबकि वो भारत जाती हैं तो वो इंडो पैसिफिक की बात करती हैं, वो बायलैटरल रिलेशंस की बात करती हैं और यहाँ पे सिर्फ काउंटर टेररिज्म डायलॉग की बात करती हैं। लेकिन कहते हैं पाकिस्तान की इंसल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट दौरा था मगर किसी अहम शख्सियत को नहीं भेजा। वेंडी शर्मन पे भी नहीं, वो तो जाहिर है डायरेक्टर जनरल अमेरिका जो डेस्क का जो उसका कोल्ड शोल्डर किया ना, उन्होंने भी किया, हमने भी किया। उसने जो इंडिया में कह दिया कि जी महदूद ताल्लुकात चाहते हैं, जब महदूद है तो महदूद ही सही। दोस्तों, जिस तरीके से एक अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर आकर पाकिस्तान को फटकार लगाता है और कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ऊपर बातचीत करेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत करेंगे, तो पाकिस्तान को इससे बड़ा बेइज्जती और क्या हो सकता है। तो इस तरीके से अमेरिका के एक डिप्टी सेक्रेटरी पाकिस्तान में आकर इस तरीके से पटकार लगाने से पाकिस्तान तो बहुत, स्पेशली इमरान खान तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है और ऊपर से जो बाइडेन इमरान खान को कॉल भी नहीं कर रहा है। तो दिन ब दिन पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहा है और अमेरिका को पाकिस्तान की आजकल कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो करना था, जो डबल गेम किया है, उससे अमेरिका अब बिल्कुल जान चुका है और हाल ही में तो पूरी तरीके से पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठा हुआ है। तो अमेरिका आर यू विथ अस और नॉट विथ अस, इतनी बात पे डटा हुआ है। तो इसके हिसाब से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर डंडा चलाने वाला है। तो दोस्तों ये था वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।